यह कहानी है एक गरीब नौजवान फल वाले की जो दिन भर धूप में अपनी छोटी सी रेढ़ी लगाता और शाम को थका हारा अपने घर की ओर लौटता था। लेकिन एक दिन जब आसमान से तेज बारिश बरस रही थी, उसकी जिंदगी ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया जिसका भी उसने कभी नहीं किया था। एक वीरान सड़क के किनारे घने पेड़ की छाव में एक जिनजादी उससे टकराई। वह सिर्फ टकराई नहीं, वह उस पर आशिक हो गई। हाँ, एक जिनजादी दी जो इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी, और फिर उस मोहब्बत का जो अंजाम हुआ वह इतना डरावना था कि शायद सुनकर आपकी रूह तक कांप उठे। तो इस किस्से को आखिर तक जरूर सुनिएगा। छोटे से गांव नूरपुर की तंग गलियों में अक्सर मिट्टी उड़ती रहती थी। दीवारें कच्ची थीं, छतें सूखे दिनों से ढकी हुई और हवाओं में फटे कपड़ों की महक थी। उन गलियों में एक जवान लड़का सलमान अपनी तकदीर से लड़ता हुआ दिन रात मेहनत करता दिखता था। उसके कंधे झुके हुए थे, लेकिन आंखों में उम्मीद की लौ जल रही थी। उसका बाप कुछ साल पहले एक हादसे में चल बसा था और तब से सलमान ने अपनी बीमार माँ और 2 जवान बहनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। माँ अक्सर बीमार रहने लगी थी और बहनों की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। सलमान जानता था कि उनके लिए उसे कुछ बनना होगा, इज्जत की जिंदगी देनी होगी, उनके लिए अच्छे रिश्ते और एक सुरक्षित घर का इंतजाम करना होगा। मगर गरीबी हर मोड़ पर उसका रास्ता रोकती थी। सलमान की कमाई का जरिया थी एक छोटी सी रेढ़ी जिसमें वह ताजे फल बेचता था। हर दिन सुबह सूरज निकलने से भी पहले वह अपनी रेढ़ी पर फल लाता और करीबी शहर गुलशनाबाद की तरफ पैदल रवाना हो जाता। दिन भर शहर की गलियों में घूमकर वह फल बेचता, लोगों की झड़कियाँ सुनता, तपती धूप में पसीने से तर होता और फिर शाम होते होते जब सूरज की आखिरी किरणें भी आसमान से छिपने लगती तो वह उसी धकी हुई रेढ़ी को खींचते हुए वापस अपने गांव लौटता। घर पहुंचते ही माँ की खांसी की आवाज सुनाई देती, बहनें दरवाजे पर इंतजार करती मिलती। कभी वह उनके लिए बचा कुचा फल लाता, कभी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। सलमान की दुनिया बस इतनी सी थी, एक छोटी छत, एक रेढ़ी और 3 चेहरों का उजाला। वह दिन भी आम दिनों जैसा ही था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि सलमान ने रेढ़ी तैयार की और शहर की तरफ रवाना हो गया। पैरों में घिसे पुराने जूते थे, मगर इरादे नए और मजबूत थे। चेहरे पर थकावट की परछाई जरूर थी और दिल में बहनों के लिए हजारों सपने चमक रहे थे। शहर पहुंचकर एक सायेदार पेड़ के नीचे उसने अपनी रेढ़ी जमाई और फल बेचने लगा। किसी ने बदतमीजी की, किसी ने दाम कम करने की जिद की, मगर वह हर बात चुपचाप सहता गया। उसे माँ की दवा, बहनों की जरूरतें और 2 वक्त की रोटी जुटानी थी। शाम होते ही जब साया लंबा होने लगा और आसमान पर सुनहरी रोशनी फीकी पड़ने लगी, सलमान ने रेढ़ी समेटी और गांव की तरफ निकल पड़ा। अभी वह गांव से कुछ कोसों दूर ही था कि अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं। तेज आंधी चली, बिजली चमकी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें जैसे सलमान के चेहरे पर सुइयों की तरह गिर रही थीं। ठंड बढ़ने लगी थी। सलमान ने रेढ़ी को संभाला और जल्दी जल्दी चलने लगा, शायद कहीं कोई छत या पेड़ मिल जाए पनाह के लिए। तभी कुछ दूरी पर उसे एक बहुत ही पुराना और घना पेड़ नजर आया। पेड़ के नीचे थोड़ी सूखी जगह थी, शायद कीचड़ से बची हुई। सलमान ने रेढ़ी को एक तरफ खड़ा किया, अपने कपड़े झाड़े और पेड़ के तने से लगकर खड़ा हो गया। बारिश जोरों पर थी, आसमान बार बार बिजली की चमक से रोशन हो रहा था और अंधेरा गहरा हो रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे से आ रहा हो। कदमों की आहट धीमे धीमे पानी में छुप छुप कर करती हुई। सलमान ने चौंक कर पीछे देखा। एक लड़की सफेद कपड़ों में, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई, लंबे काले बाल जो उसके चेहरे से चिपके हुए थे और उसकी नीली आंखें जैसे किसी झील की गहराई में छिपा कोई रहस्य। सलमान एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। बारिश जैसे थम गई हो, हवा जैसे ठहर गई हो। वह लड़की उसके करीब आकर नरमी से बोली, अगर बुरा न मानो तो मैं भी थोड़ी देर यहाँ पर ठहर लूं। बारिश बहुत तेज है, जैसे ही थमेगी मैं चली जाऊंगी। मेरा घर यहीं पास ही है। सलमान को लगा शायद कोई आम लड़की है जो मुसीबत में फंसी हुई है। उसने फौरन कहा, जी जी बिल्कुल, आप यहाँ रुक सकते हैं। रात हो गई है, बारिश के बाद मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, अकेले जाना ठीक नहीं। लड़की ने हल्की सी मुस्कान से धन्यवाद कहा। सलमान की धड़कन जैसे तेज हो गई थी। बारिश की आवाज में उसका दिल भी भीगने लगा था। कुछ लम्हों के लिए दोनों चुपचाप खड़े
खड़े रहे। सलमान उसे छुप छुप कर देखता रहा। उसकी मौजूदगी में कोई अजीब सी खिंचाव थी, कोई जादू जो समझ में नहीं आता था मगर महसूस जरूर होता था। और फिर कुछ ही देर में बारिश थम गई। सलमान ने रेढ़ी को संभाला और उस लड़की के साथ सड़क पार करके उस गली की तरफ बढ़ा जिसकी तरफ उसने इशारा किया था। गली तंग, सुनसान और पुरानी सी थी। आखिर में एक बोसीदा मगर ऊंचा सा दरवाजा नजर आया। लड़की ने दरवाजा खोला, पीछे मुड़कर सलमान को देखा और नरमी से बोली, शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। फिर वह अंदर चली गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया बिना किसी आवाज के। सलमान कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा जैसे उसकी आंखों ने कोई ख्वाब देखा हो। फिर सिर झटक कर वापस मुड़ा और अपनी रेढ़ी के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवा ठंडी हो चुकी थी, कपड़े भीग चुके थे मगर दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। घर पहुंचा तो माँ की खांसी और बहनों की चिंतित नजरें उसका स्वागत कर रही थीं। उसने सबको तसल्ली दी और कहा, बस बारिश लग गई थी इसीलिए देर हो गई। रात को बिस्तर पर लेटते हुए सलमान के दिल में बस एक ही ख्याल था, वह कौन थी? नाम तो उसने पूछा ही नहीं। अगली सुबह आसमान साफ था, सूरज की रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी, लेकिन सलमान के दिल में रात की वह प्रासंगिक लड़की अब भी चमक रही थी। नीली आँखें, भीगा कपड़ा, वह खामोशी, सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। अपनी सामान्य रेढ़ी लेकर जब वह शहर की तरफ रवाना हुआ तो दिल ने एक बार फिर उसी सुनसान गली के करीब से गुजरने को कहा। वही पेड़, वही सड़क जहाँ कल रात बारिश में उसकी पहली मुलाकात हुई थी। जब वह उस घने पेड़ के करीब पहुँचा तो उसके कदम अपने आप रुक गए। पेड़ के नीचे वही लड़की खड़ी थी, आज भी सफेद कपड़े में, मगर आज उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था जो रंग बिरंगी मिठाइयों से भरा हुआ था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और उसके बालों में हल्की सी लहर पैदा कर रही थी। वह नजारा ऐसा था जैसे किसी पुरानी दास्तान की राजकुमारी की हदों से बाहर खड़ी हो। सलमान ने चौंक कर पूछा, अब यहाँ? लड़की ने उसकी तरफ देखा और उसकी नीली आंखों में पहचान की एक नरम सी चमक उभरी। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं यहाँ रोज आती हूँ, अपने हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ बेचती हूँ, ज्यादा दूर नहीं जा सकती, मेरा घर यहीं पास में है। सलमान ने सिर हिलाया, उसके दिल में एक अनजानी सी खुशी जागी। क्या थोड़ी सी मिठाई मुझे भी देंगी? कुछ खाने का मन कर रहा है। लड़की ने थाल में से कुछ मिठाइयाँ निकाल कर सलमान की तरफ बढ़ा दी। जरूर, आप बिना कीमत के ले सकते हैं, बस जायका बता दीजिएगा। सलमान ने मिठाई हाथ में ली जैसे वह किसी कीमती खजाने को छू रहा हो। जैसे ही उसने पहली बाइट ली, एक अजीब सी कैफियत ने उसे घेर लिया, जैसे ज़बान पर शहद जैसा रस खुल रहा हो, जैसे जंगल की खुशबू और गुलाब का अत्तर आपस में मिल गए हों। वह लम्हा रुक गया, आवाजें बंद हो गईं और आसपास की दुनिया जैसे धुंधली हो गई। सलमान धीरे से बोला, यह मिठाई, यह तो किसी और ही दुनिया की लगती है, इतनी खुशबूदार, इतनी स्वादिष्ट, आपने वाकई खुद बनाई है। लड़की ने खामोशी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसकी मुस्कान में वही प्रासंगिक रोशनी थी जैसे कोई रहस्य छुपा हो जिसे सलमान अभी समझ न सका हो। शुक्रिया, सलमान ने कहा, वापसी पर जरूर आऊंगा और फिर से लूंगा। यह कहकर वह अपनी रेढ़ी के साथ शहर की तरफ बढ़ गया, मगर उसका दिल वही पेड़ के नीचे उस नीली आंखों वाली लड़की के पास रह गया। रास्ते में वह बार बार मड़कर उस पेड़ की तरफ देखता रहा। उसकी सोचों में सवाल उठने लगे, वह कौन है? इतनी खूबसूरत, इतनी खामोश, उसकी मिठाइयों में ऐसी खुशबू आखिर आती कहाँ से है? और वह नीली आँखें, ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह को देख रही हो। सलमान को अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि यह कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक रहस्य, एक कहानी, एक जिनाती अस्तित्व थी जिसका दिल अब धीरे धीरे एक इंसान के लिए धड़कने लगा था। हर दिन जब सलमान शहर की तरफ फल वाली रेढ़ी लेकर निकलता, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी बनी रहती जो कभी खत्म नहीं होती थी, क्योंकि अब यह सफर सिर्फ मजदूरी का नहीं रहा था। अब वह जानता था कि रास्ते में एक हसीन लम्हा उसका इंतजार करेगा, वही पेड़, वही थाल और वही नीली आँखों वाली लड़की, रानी। हाँ, उस दिन जब बारिश के बाद वह फिर मिली, सलमान ने झिझकते हुए उसका नाम पूछा था। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रानी। तब से सलमान के दिल में एक नरम सी गर्मी ने घर बना लिया था। हर दिन जब वह उसके पास से गुजरता, रानी उसी पेड़ के नीचे अपने हाथ की बनी मिठाई बेचती, कभी गुलाब जामुने, कभी चमचम, लेकिन सलमान के लिए
लिए वह मिठाइयाँ बस बहाना थीं। असली मिठास तो रानी की आवाज, उसकी हंसी और वह नीली आंखें थीं, जिनमें वह खुद को खो देता था। रानी भी अब सलमान से घुलने लगी थी। वह उसे रोज के आम कामों, छोटी छोटी बातों के बारे में बताती और सलमान उसे अपने बचपन के ख्वाब, अपनी माँ की बीमारी और बहनों के लिए दुआएं सुनाता। एक दिन सलमान बहुत खुश था। जब उसकी रेढ़ी उस पेड़ के पास पहुंची तो उसके चेहरे पर चमक थी। रानी ने तुरंत पूछा, आज बहुत खुश लग रहे हो सलमान, क्या बात है? सलमान ने शर्माते हुए कहा, मेरी बड़ी बहन का रिश्ता आया है और कल ही उन्होंने हाँ कर दी। अल्लाह का शुक्र है, दिल का बोझ हल्का हो गया है। रानी ने मुस्कुराकर उसे बधाई दी। यह तो बहुत खुशियों की बात है। अल्लाह तुम्हारे घर को हमेशा आबाद रखे। सलमान ने उस लम्हे उसके चेहरे पर कुछ देखा, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह नीली आंखें जैसे उसकी खुशी में भीग गई हो, जैसे वह खुद इस घर का हिस्सा हो, जैसे उसका दिल सलमान के दिल के साथ धड़क रहा हो। सलमान के दिल में अब एक फैसला पलने लगा था। अब वह सिर्फ एक ख्वाब नहीं देख रहा था, अब वह उस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहता था। जैसे ही मेरी बहन की शादी हो जाए, मैं माँ से रानी के बारे में बात करूँगा। वह बहुत नेक दिल लड़की है, सादगी भरी और प्यारी, और उसकी आँखों में जो सच्चाई है वह दुनिया की किसी चीज में नहीं। यह सोचकर उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। पहले वह शाम से पहले लौट आया करता था, अब रात देर तक शहर में मेहनत करता। पहले सिर्फ फल बेचता था, अब साथ में जूस भी निकालता और कभी कभी मजदूरी के लिए भी तैयार हो जाता। सर्दी हो या गर्मी, सलमान की मेहनत में कमी नहीं आई। रेढ़ी के पहिए जैसे उसके ख्वाबों की तरफ दौड़ रहे हों।